माजरत, कॉल ड्रॉप हो गई। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको अपने जहन में ये समझना है कि ये चार जो हालतें हैं, वम्मा, फतहा, कसरा और सुकून, ये क्या है? एराब असलिया है। असली राग। जी, असली एराब है। और बाकी ये जो नून, अलिफ, वाव और या है और हजफ है, ये क्या है? फरई। फरई एराब फरई है। राग। हाँ, फरई एराब है। यानी और और एक चीज फरई है। और एक चीज फरई है, वो ये कि ये आप समझ जाए कि ये बहनें हैं। ठीक है? पेश, जबर, जेर, ये बहनें हैं। जब पेश से काम ना हो तो जबर के पास चला जाता है। ठीक है? ऐसा भी होता है। तो ये बहनें भी आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है? कभी पेश से कोई चीज ना आ पाए तो, यानी सॉरी ये बहनें हैं, मैं इसको गलत कह रहा हूं। ये बहनें हैं, अलिफ वाव और या, ये बहनें हैं। ये, हाँ, ये बहनें हैं, अलिफ वाव और या। तो अगर कोई चीज कभी अलिफ से पूरी ना हो तो वाव से पूरी कर देते हैं। अगर वाव से ना हो तो या से पूरी कर देते हैं। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा इंशाल्लाह। अभी हम आगे और देखते हैं। अभी ये वाले चार्ट को दोबारा से एक दूसरे अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अ, अच्छा, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर? पता नहीं, एक स्क्रीन पर नहीं आ रहा पूरा। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है। तो जी, तो हमने अभी जो समझा है वो ये कि जबर, यानी वम्मा, अब हम इसको वम्मा फतहा कसरा कहेंगे। वम्मा फतहा कसरा, अगर हम किसी एराब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अलामतों से, और हमें इन अलामतों से रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो रहा है, तो हम या तो वाव के पास जाएंगे, या अलिफ के पास जाएंगे, या के पास जाएंगे। मिसाल के तौर पर, अगर हमें पेश को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, यानी रफा की हालत को पेश से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि रफा में असली क्या है? असली हालत कौन सी है? पेश की हालत है। यानी अब वम्मा रिप्रेजेंट्स रफा, रफा की हालत को असली कौन सा हर्फ रिप्रेजेंट करता है? हर्फ नहीं, यानी हरकत, पेश रिप्रेजेंट करता है। अगर पेश से वो चीज पूरी ना हो तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे? सबसे पहले किसके पास जाएंगे? वाव के पास जाएंगे। वाव के पास जाएंगे, क्यों? क्योंकि वाव सबसे करीब है पेश के, है ना? क्योंकि वाव सबसे करीब है, आवाज में भी और सिफात में भी काफी करीब है। वाव के पास, अगर वाव से ना हो तो फिर अलिफ के पास जाएंगे। ठीक है? लेकिन पेश या के पास नहीं जाता। पेश या के पास नहीं जाता, यानी बहुत दूर है इसके लिए। वाव, यानी पेश जो है ना, वाव के पास जा सकता है, अलिफ के पास जा सकता है, या के पास वो नहीं जाता। इसी तरह जबर, जबर अगर इसको मुश्किल हो रही है, ठीक है, अगर जबर हम नहीं दिखा सकते तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? अलिफ के पास जाएगा। अलिफ के पास जाएगा। अगर अलिफ के पास ना हो तो या के पास जाएगा। ठीक है? कसरा, कसरा अगर कसरे से हम जेर की हालत या जर की हालत को नहीं दिखा सकते तो सबसे पहले वो या के पास जाएगा और फिर अलिफ के पास जाएगा, लेकिन वाव के पास नहीं जाएगा। वाव के पास कसरा की हालत को कभी नहीं जाता वो। इसी तरह अगर अलिफ, वाव और या से बात पूरी ना हो तो फिर हम किसके पास जाएंगे? एक नून के पास जाएंगे। नून को हम रिप्रेजेंट करेंगे, नून से हालत को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अगर नून से भी वो चीज पूरी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे वो हम इंशाल्लाह आपको भी बताते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टेप बैक कर रहे हैं कि हमने जबर, जेर और पेश का तो देख लिया, रफा, नसब और जर की हालत को देख लिया। एक हालत बाकी रह गई, जज्म की हालत। जज्म की हालत रह गई ना। जज्म की हालत जब हो, जिसको हमने बाहर लिखा है, तो जज्म की हालत को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये तो सुकून हम डालते हैं। लेकिन अगर हम सुकून ना डाल पाए तो हम क्या करते हैं? चीजों को चॉप करना शुरू कर देते हैं, हजफ करना शुरू कर देते हैं, कि उस सुकून को हम रिप्रेजेंट कर सके। क्यों? क्योंकि इस, यानी सुकून का मकसद ये होता है कि किसी चीज को, हरकत को
रोक देना। जब हम सुकून किसी लेटर पर डालते हैं तो हम उसकी हरकत को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ऐसे ही है ना, यानी उस पर कोई हरकत नहीं होती। तो अगर हम सुकून से ना कर पाए किसी चीज को रिप्रेजेंट, वो ऑप्शन हमारे पास ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस लेटर को ही ड्रॉप कर देते हैं एंड पर, उस लेटर को ही ड्रॉप कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर वो लेटर लेटर ही गायब हो जाता है। तो अब वो लेटर कभी वो नून होता है जो हमने कभी डाला हो, या तो कोई और चीजें होती हैं। ठीक है, तो हजफ होता है, बस इतना याद रखिए। अभी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि जज्म को जज्म को अगर हमें जज्म सुकून से अदा ना हो, तो हम क्या करते हैं, आखिर के लेटर को ही चॉप कर देते हैं, आखिर के लेटर को ही चॉप कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, अपने जहन में रखिएगा कि पेश यानी दम्मा, फतहा, कसरा, इनका ना मरफूअन, अगर ये मरफू हो, ठीक है, अगर मरफू हो तो इसकी अलामत पेश होगी यानी दम्मा, या अलामत इनमें से कोई होगी। इसी तरह जबर में या नसब की हालत में या तो जबर होगा या इनमें से कोई होगा। ठीक है, और अगर इनमें से ना हो तो फिर नून होगा। इसी तरह, और ये पेश के लिए भी है कि पेश में अगर इनमें से ना हो तो नून होगा। ये इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नून आता है। अभी अपने जहन में सिर्फ ये रखिए कि पेश की हालत में नून आता है, जबर की हालत में नून नहीं आता। ठीक है, जबर की हालत में नून नहीं आता है, इसमें भी हजफ करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। लेकिन अपने जहन में पहले ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने जहन में रखिए। ठीक है, कि पेश के लिए वाव या अलिफ, जबर के लिए यानी फतह की हालत में या तो जबर, फतह, या नसब की हालत में जबर, अलिफ और या, और जर की हालत में कसरा, अलिफ और या। ठीक है, और फिर जज्म की हालत में या तो सुकून या जज्म की हालत में हजफ। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को अपने जहन में आपको रखना है कि क्यों ये अलिफ वाव और या आते हैं और नून को भी लाया जाता है। ये सारी चीजें अभी हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अपने जहन में ये चार्ट को रखिएगा। ठीक है, कि जिसमें बीच में जो हरूफ असलिया हैं वो हैं, और फिर इसके बाहर जो हरूफ असलिया नहीं कहना चाहिए, हरकत असलिया। ठीक है, वो, और इसके बाहर वो हरूफ हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो लेटर्स हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर एक नून भी है जो ये काम करता है। और फिर सुकून की हालत या जज्म की हालत के लिए सुकून, और फिर अगर इससे अदा ना हो तो हजफ करना, इसको हटा देना, लेटर को चॉप कर देना। तो ये तरीका है, क्या कहते हैं, एराब जाहिर करने का। एराब जाहिर करने का ये तरीका है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूं कि जो हमने अभी बात कही ना, इसको अब हम थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है वो देखेंगे। तो आपको ये समझना है कि गम्मा को, ठीक है, गम्मा, गम्मा यानी कौन सी हालत, गम्मा यानी कौन सी हालत, पेश मरफू। रफा की हालत। पेश मरफू। पेश हाँ, पेश की हालत। ठीक है, तो पेश की हालत को हम किन किन चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप इस चार्ट को देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे ताकि दोनों एक साथ आ जाए। चलिए, अब सही हो गया। अरब क्या करते हैं, जब ग्रामेरियंस ने या नुहात ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि जम्मा की हालत यानी रफा की हालत के लिए असली तो जम्मा है यानी पेश है, लेकिन पेश जब ना आ सके तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, अल वाव, वाव का इस्तेमाल वाह करते हैं। देखिए, वाव का। ठीक है, इसी तरह अगर पेश ना अगर वाव का इस्तेमाल ना कर सके तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, अलिफ, अलिफ का। और अगर अलिफ ना आ सके तो फिर वो या के पास नहीं जाते, वो किसके पास चले जाते हैं, नून के पास चले जाते हैं। देखिए, नून के पास जाते हैं। अभी मिसाल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सारा पढ़ना ही मिसाल के फॉर्म में होगा इंशाल्लाह। लेकिन अपने जहन में ये चार्ट और ये जो है ना, मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसको जहन में रखिएगा। इसको कहते हैं नियाबत। इसको क्या कहते हैं, नियाबत, यानी कायम मकाम। यानी अगर पेश ना आ सके तो वो किनको भेज देता है, इन चीजों को भेज देता है, वाव को भेज देता है, या फिर अलिफ को भेज देता है, या फिर नून को भेज देता है, जो उसकी नियाबत करते हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी खुद वो पेश नहीं है, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन हरूफ को भेज देता है।
इन हरूफ को भेज देता है। यानी वाव को रिप्रेजेंट करने, सॉरी पेश को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर पेश ना आ सके रफा की हालत में, तो वो या तो वाव को भेज देता है, या अलिफ को भेज देता है, या फिर नून को भेज देता है। वाज़ेह। इसी तरह यनूबु अनिल फतहा, ठीक है, कि फतहा की नियाबत कौन कौन कर सकता है। हमने पहले देखा यनूबु अनिल गम्मा सलासतु अहरुफिन, कि गम्मा को रिप्रेजेंट अगर करने की जरूरत पड़े तो कौन कौन से हरूफ करते हैं, तीन चीजें हैं, ठीक है, अलवाओ, अलिफ और नून। इसी तरह यनूबु अनिल फतहा, अब फतहा की हालत यानी नसब की हालत को अगर रिप्रेजेंट करना है, और अगर फतहा ना आ सके, यानी असलन तो फतहा आएगा नसब की हालत में, जबर लगाना होगा, लेकिन अगर जबर ना आ सके तो वो क्या कहते हैं कि हिया अलिफ। अलकसरा, तो क्या आएगा, कसरा आ जाएगा। ये देखिए, कभी कसरा भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कभी कसरा भी रिप्रेजेंट करता है नसब की हालत। यानी ये एक अपने अंदर से ही एक किसी को ले आता है, यानी एक हरकत जो है दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया था ना कि कभी ऐसा होता है कि जेर को जबर रिप्रेजेंट करता है, और कभी जबर को जेर रिप्रेजेंट करता है। तो जबर की हालत में, रफ नसब की हालत में, कभी ये कसरा के पास चला जाता है कि तुम रिप्रेजेंट कर दो मुझे, यानी है वो नसब की हालत, लेकिन हम फिर भी क्या लगा रहे हैं नीचे, कसरा लगा रहे हैं। फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, कसरा लगा रहे हैं। बात आ रही है समझ में। यानी हम कह रहे हैं कि नसब की हालत है, लगाना चाहिए जबर, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, जेर लगा कसरा। रहे हैं। तो ये किन सूरतों में होता है वो इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे, आइंदा क्लासेस में। लेकिन अपने जहन को आप तैयार करिए कि ऐसा भी होता है कि जबर के बदले हम, जबर क्या कहता है, मैं जेर को भेज दे रहा हूं, ठीक है, आई एम सेंडिंग कसरा, तो कसरा उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर कसरा ना कर पाए तो किसके पास जाता है, अलिफ। अलिफ के पास। या। अलिफ के पास, पहले अलिफ के पास जाएगा। ये चक्कर इस तरह घूमेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये कसरा ना रिप्रेजेंट कर सके तो किसके पास जाएगा, अलिफ के पास। अलिफ अगर ना कर सके तो फिर किसके पास जाएगा, या के पास। या के पास। या के पास। और अगर ये चीजें ना कर सके तो वो कहता है कि जो नून तुमने जबर की हालत में लगाया था ना, सॉरी पेश की हालत में, बम्मा की हालत में जो तुमने नून लगाया है, तुम इसे ड्रॉप कर दो, तुम इसको ही ड्रॉप कर दो, ये जबर की हालत डिनोट कर देगा, ठीक है। यानी वो नून जो दम्मा की हालत में हमने लगाया था, उस नून को ड्रॉप करना नसब की हालत में, ये शो करने के लिए कि ये नसब की हालत में है। तो एक चीज आपके जहन में रहनी चाहिए कि नसब के लिए भी हजफ इस्तेमाल होता है। नसब के लिए भी, यानी ये नसब को रिप्रेजेंट करने के लिए नून नहीं लगाया जाता, बल्कि उस नून को ड्रॉप कर दिया जाता है जो दम्मा की हालत में हमने लगाया था। बात आ रही है समझ में। यानी दम्मा की हालत में जिस नून को हम लगाते हैं, ठीक है, नसब की हालत में उसी नून को ड्रॉप कर देना पड़ता है। ये बात अपने जहन में रख लीजिए, ठीक है। यानी नून हम ला रहे थे उस पेश को रिप्रेजेंट करने के लिए रफा की हालत में, लेकिन जब वो नसब की बारी आई, अब वही नून है ना, वो आखिर पर नून लगा हुआ है, अब उस नून को हम कुछ नहीं करते, हम नून को ही ड्रॉप कर देते हैं, वही नसब की हालत हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये इंशाल्लाह जब वो हम पढ़ेंगे तब आएगा। तो ये बात अपने जहन में रखिए कि अगर नून कहीं पर हमने रफा की हालत में लगाई है, तो नसब की हालत में उस नून को ड्रॉप कर देना ही उसकी अलामत है, वो नून को ड्रॉप कर देना, ठीक है, याद रहेगा। तो नसब की हालत में जबर या फतहा से आता है, नसब की हालत में कभी जेर से भी आता है या कसरा से भी आता है, नसब की हालत में कभी अलिफ से भी आता है, नसब की हालत में कभी या के फॉर्म में भी आता है, और नसब की हालत में कभी हजफ के फॉर्म में भी आता है, यानी नून को ड्रॉप कर देना, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अभी मिसाल हम नहीं देख रहे, क्योंकि मिसाल अभी हम देखेंगे तो फिर एक ही टॉपिक में रह जाएंगे। तो इस वजह से मिसाल भी हम इंशाल्लाह करेंगे। हर एक टॉपिक अभी खुलेगा, अभी तो हम आपका जहन बना रहे हैं। जब जहन बन जाएगा
फिर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आगे क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल वाज़े आपको चीजें दिखने लगेंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो ये क्या है, हम बता रहे हैं कि कौन किसकी नियाबत कर सकता है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर सकता है। बात आ रही है ना समझ में कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास में? ठीक है। जी अच्छा। सर। जी जी। जी। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, उससे परेशान मत हुआ करिए, ताकि मुझे ये रहता है कि हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा होता हूँ। ठीक है। आज तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। लेकिन कोशिश में कामयाबी हुई है कि नहीं ये बता दीजिए। बस थोड़ा सा जी नून सर। गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी जी। ठीक। एक मिनट, हाँ मेरे शायद माइक सा- हाँ आवाज का। जी। ठीक है। अच्छा, तो हमने फतह का देख लिया, यानी नसब की हालत देख ली। यानी जबर के हालत में, सॉरी पेश की हालत में या रफा की हालत में पेश तो आएगा ही, लेकिन अगर पेश ना आ पाए तो वाव, अलिफ और नून। और अगर नसब की हालत हो तो जबर तो आ सकता ही है, लेकिन अगर जबर या फतह ना आ सके तो कसरा, अलिफ, या और हज़्फ़ुन नून, नून को हजफ कर देना। ठीक है। अब कसरा की हालत, यानी जर की हालत। जर की हालत में क्या होता है, कसरा आना चाहिए, लेकिन कसरा अगर ना आ सके तो वो क्या कहता है कि, वो क्या कहता है कि फतहा, वो कहता है कि फतहा आ जाओ। यानी जब ये इसको हेल्प कर रहा है, जब इसको जरूरत पड़ी तो इसने हेल्प की। अब जब इसको हेल्प करना है जरूरत पड़ी तो कौन हेल्प करेगा? यही हेल्प करेगा ना, जबर हेल्प करेगा। तो वो कहता है कि अगर मैं कहीं पर ना आ सकूं तो तुम आ जाओ। ठीक है। तो वो कसरा जो है वो फतहा की हेल्प लेता है, कि अगर कसरा ना आ सके तो फतहा, लेकिन अगर फतहा ना आ सके तो या। ठीक है। ये या बुलाएंगे। तो ये कसरा में सिर्फ यही दो हालतें हैं, या तो वो जबर की सूरत में आएगा या फिर या की सूरत में आएगा, और कोई हालतें, तीसरी हालत नहीं है। वाजे? यानी कसरा बड़ा छोटा मोटा सा है। कसरा अगर ना आ सके तो वो फतह को भेज देता है, अगर फतह ना आ सके तो या या। या को भेज देगा। ठीक है। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगला। अब क्या बच गया, जज्म की हालत। हमने रफा की हालत देख ली, नसब की हालत देख ली, जर की हालत देख ली, अब जज्म की हालत। तो जज्म की हालत में डिफॉल्ट क्या है, असल क्या है? सुकून, आखिर पर सुकून का आना। लेकिन अगर सुकून ना आ सके तो वो हजफ करेगा। हजफ की दो सूरतें होती हैं, हजफ की दो सूरतें होती हैं, या तो वो उस नून को ड्रॉप करेगा जो रफा की हालत में हमने लगाया था, और एक सूरत होती है जिसमें वो हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देता है। ठीक है। हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देता है। तो ये इंशाल्लाह हम जब वो एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हजफ की सूरत दो सूरतें होती हैं, तो यहाँ पर वो दोनों सूरतें लिखी हुई हैं। इम्मा हर्फ इल्लतिन फी आखिर मुदारे मुअतल अल मजदूम, यानी हर्फ इल्लत को या तो ड्रॉप कर दिया जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर यदउ। एक मिसाल मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि यदउ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर यदउ। यदउ यानी वो पुकारता है या पुकारेगा, ये फेल मुजारे है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिख देता हूँ बोल्ड में। यदउ, यदउ। ठीक है। यदउ, यदउ यानी वो पुकारता है। अब अगर इसको जज्म हमें देना हो, इस पर हमें जज्म देना हो, तो वो जज्म कबूल नहीं करता, क्योंकि आखिर पर पहले से सुकून है। यानी जज्म की हालत जब कोई फेल मुजारे होता है तो आखिर पर क्या करते हैं हम, एक सुकून लगाते हैं ना, सुकून लगाते हैं, लेकिन ये तो पहले ही से सुकून की हालत में है, यदउ। तो आप जब इस पर दोबारा आप सुकून लगाने जाएंगे तो ये ड्रॉप ही हो जाता है, तो ये यदउ बन जाता है, यानी हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। हालांकि अगर ये कोई दूसरा अगर किस्म का इसम होता, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यजलिसु, यजलिसु। यजलिसु यानी वो बैठता है। सॉरी, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अभी। यजलिसु। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ। यजलिसु, यजलिसु यानी वो बैठता है। अगर हम इसे जज्म की हालत में ले जाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, आखिर पर सुकून लगा देंगे, तो ये जज्म की हालत होगी। लेकिन
हम किसी सूरत ऐसी होती है, कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पर सुकून नहीं लगा सकते। सुकून लगाने का का इफेक्ट ये होगा कि वो हर्फ इल्लत ही ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कहते हैं हज़फ, यानी हज़फ हो जाता है वो लफ्ज। तो जज्म की हालत को या तो सुकून से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर हर्फ इल्लत को ड्रॉप करने की शक्ल में, या फिर उस नून को ड्रॉप करने की शक्ल में जो हमने पेश की हालत को या रफा की हालत को रिप्रेजेंट करने के लिए नून को लगाया था। तो ये तरीका है एराब को जाहिर करने का। ठीक है, तो फिर से मैं इंशाल्लाह आपके सामने कहता हूँ कि पेश की हालत, रफा की हालत, पेश की हालत अब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रफा की हालत को रिप्रेजेंट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। मेरे साथ आप थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें तो आपको रिकैप होगा। रफा की हालत को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज कौन सी है? वाओ। नहीं, रफा की हालत को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज कौन चरफा। सी है? अलिफ है, अलिफ से। पेश है। पेश असली है ना, इसको ना भूलिए। पेश, ये तो पेश, जी जी, पेश। असली हालत है ना, सबसे पहले पेश को लगाना है। अगर जी, पेश पेश ना आ है। सके तो फिर हम वाव को, फिर वाव ना आ सके तो अलिफ, अलिफ को, अलिफ ना आ सके तो नून। नून को। ठीक है। अच्छा, जी। नस्ब की हालत, नस्ब की हालत सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले अलिफ आएगा। असली नहीं को नहीं। ना भूलें। ये देखिए, ये तो यही हो गया कि अब आपने अच्छा। परी को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि जो बेचारा असल है वही रह गया। चलिए, तो जबर जो है फतह की फतहा जो है ये असल है। तो नस्ब की हालत में जबर या फतहा को सबसे पहले लाना है। अगर ये ना आ सके तो ये किसकी हेल्प लेगा? अपने पड़ोस की हेल्प लेगा, कसरा, कसरा की हेल्प लेगा। कसरा। कसरा की हेल्प लेगा, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबर की हालत को हम जेर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ना आ सके तो फिर किसके पास जाएगा ये? अलिफ के पास। अलिफ के पास जाएगा। अलिफ से ना हो सके तो या। या के पास जाएगा। और अगर या से भी ना हो सके तो फिर ये क्या कहेगा? नून। इस नून को नून के ड्रॉप कर दो पास। जो तुमने रफा की हालत में लगाया था। ठीक है, हाँ, नून को हजफ कर देंगे। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, फिर जर की हालत, जर की हालत में असल कौन सा है? कचरा। कसरा है, बिल्कुल। फिर कसरा से ना हो तो अपने पड़ोस में सत्तर के पास। फतह के सत्तर पास के जाएगा। पास। फतह से ना हो तो फिर या के पास। या के या के पास। पास जाएगा। ठीक है, या के पास जाएगा। बस यहां तक इतना है। अब जज्म की बात आ जाती है। ठीक है, जज्म की बात आ जाती है। जज्म में सबसे पहले क्या चीज है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जज्म को? सुकून, सुकून। सुकून के साथ, बिल्कुल सुकून सुकून से। के साथ। ये सुकून है। हाँ, मैं सुकून इस तरह लिखता हूँ। आप लोग शायद वो ऊपर में इसको कहते हैं, एक हल्का सा दूसरा निशान होता है, वो भी छोटा सा। लिखते रहता है। हाँ, छोटा सा एक दूसरा निशान होता है, लेकिन जो किताबों में अरब के यहाँ जो आज मुस्तमल है ना, जो वो यही है। ठीक है, ये छोटा सा जो दायरा है ये इस्तेमाल होता है सुकून के लिए। तो बहरा, तो ये जो सुकून है ये असल है। अगर ये ना हो तो फिर हज़फ। हज़फ है। हो गया, इसको बस यही तो है। बस यही है। अब आपके जहन में ये समझ में आ गया आपको कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जब ये आपके समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे अगले क्लास में? अब हम कहेंगे, अब हम एक एक के पास जाएंगे। हम कहेंगे सबसे पहले रफा की हालत को कौन रिप्रेजेंट करता है? जम्मा, असलन तो जम्मा है ना। अब हम जम्मा में जाएंगे और हम देखेंगे कि जम्मा की हालत कौन कौन से अल्फाजों में आती है। यानी आप, अब मैं थोड़ा सा इसमें जाता हूँ मतलब लाजरूमिया में, आपको वहां पर ये बात समझ में आएगी। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओह सॉरी, चलिए शेयर कर दिया। जी, अभी दिख रही है आपको किताब? किताब दिख रही है आपको? जी। अब देखें, अगला जो बाब है, हमने ये सारा कवर कर लिया है। बाबुल एराब मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मतनुल आजरूमिया में बाबुल एराब कंप्लीट हो गया। यहां तक हमने पढ़ लिया था ना कि वलिल अफ़आलि मिन ज़ालिका रफ़उन व नस्बुन व जज़्म। ठीक है, वला खफ़्ज़ फ़ीहा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब जी। यहां पर शेख इब्न आजुरूम अब एक नया बाब स्टार्ट कर रहे हैं।
बाबू मारिफती अलामातिल इराब। ये कौन सा बाब है? एराब की अलामतों की मारिफत। एराब की अलामतों की मारिफत यानी जो हम पढ़ रहे हैं कि एराब को हम कैसे पहचानते हैं, उनकी कौन कौन सी अलामतें हैं। यानी रफा की अलामतें कौन कौन सी हैं? हमने देखा कि कभी वो पेश के साथ आता है, कभी वो वाव के साथ आता है, कभी वो अलिफ के साथ आता है, कभी वो नून के साथ आता है। देखा था हमने। तो ये देखें शेख इज्म आजरूम क्या कह रहे हैं, लिर्रफ़ई अरबअ अलामातिन, कि रफा के लिए कौन कौन सी अलामतें हैं? 4 अलामतें हैं। एक असली और बाकी 3 फरई या नियाबत वाली अलामतें। या तो वो दम्मा है, या वो क्या है, वल वाऊ, फिर क्या है, वल अलिफु, और फिर क्या है, वन नून। यही तो पढ़ा था ना हमने कि दम्मा को कौन कौन सी चीजें रिप्रेजेंट कर सकती हैं? या तो वाओ, या ऊपर अलिफ, फिर अगर अलिफ से ना हो तो नून। यही पढ़ा था ना हमने। तो वो जो दायरा मैंने आपको जो दिया है ना, हमेशा अपने पास रखिएगा, ये आपको हमेशा याद रहेगा उससे। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब दम्मा पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि दम्मा कौन, अब जाहिर है कि अल्फाज के हिसाब से वो चीजें चेंज होगी ना। यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें रफा की हालत को दम्मा से रिप्रेजेंट करती हैं, कौन सी चीजें हैं या कौन से अस्मा हैं जो रफा की हालत को वाव से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो अलिफ से रिप्रेजेंट करती हैं, कौन सी चीजें हैं जो नून से रिप्रेजेंट करती हैं। तो उनकी मार्फत होनी जरूरी है ना, वरना आपको को तो पता ही नहीं होगा कि कब हम कहेंगे रफा मरफून व अलामत रफ़इही अद-दम्मा, मरफून व अलामत रफ़इही अल-वाव, मरफून व अलामत रफ़इही अल-अलिफ, मरफून व अलामत रफ़इही सुबूतुन नून। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी जगह कौन सी इसकी अलामत है, राइट। तो वो अब क्या करेंगे, अब वो दम्मा के पास जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि दम्मा कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें दम्मा से आप रफा की अलामत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वो वाव के पास जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रफा की हालत वाव से रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो रफा की हालत अलिफ से रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो रफा की हालत नून से रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपको बताएंगे फ़अम्मा दम्मा फ़तकूनु अलामतन लिर्रफ़इ फ़ी अर्बअतिन, कि 4 चीजें ऐसी हैं जहां पर आप अगर वो 4 चीजें देखें, तो अगर आपको उन लफ्जों को रफा की हालत में दिखाना है तो आप पेश उस पर डालेंगे, आप दम्मा डालेंगे। ठीक है, यानी आपको वो बताएंगे कि कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं कि अगर आपको वो अल्फाज दिखे, तो आपको अगर उनको रफा की हालत में दिखाना है तो आप क्या करेंगे, पेश डालेंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि मुफरद अगर हो तो इसमें आप पेश डालेंगे, अगर जमा तकसीर हो तो आप इसके रफा की हालत में पेश डालेंगे, अगर जम मुअन्नस सालिम हो, जम मुअन्नस सालिम, तो आप इसके आखिर पर पेश डालेंगे। अगर फेल मुजारे हो, प्लेन फेल मुजारे यानी सबसे पहला सीगा ऊपर वाला, यजहबू, तो इसके आखिर पर पेश डालेंगे। तो ये आपको जम्मा का बताएंगे। फिर वो नीचे आएंगे, फिर वो बताएंगे व अम्मल वाव, के वाव जो है, वाव है वो किस में आता है, फतकून अलामतन लिर्रफ़इ फी मौदिअइन, कि 2 जगह ऐसी हैं कि अगर यहाँ पर आए तो वाव को आपको अलामत के तौर पर दिखाना है। जम मुज़क्कर सालिम, जब मुज़क्कर सालिम हो तो वफिल अस्माइल खमसा या अस्माइल सित्ता, इनमें अगर हो तो ये सारी चीजें हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आएंगे दम्मा के पास, यानी हमारा जो है ना, जो हमने बताया कि दम्मा रफा की हालत को दम्मा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वाव से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अलिफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नून से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम हर एक को आप पढ़ेंगे कि दम्मा की हालत कौन कौन से अल्फाज एक्सेप्ट करता है। तो हम मुफरद क्या है वो समझेंगे, फिर जमा तकसीर क्या है इसको समझेंगे, जमा मुअन्नस सालिम क्या चीज़ है उसको समझेंगे, फेल मुजारे क्या है इसको समझेंगे। फिर आगे फिर ये वाली सूरत में अल अस्माउस सित्ता या अल अस्माउल खमसा, जमु मुज़क्कर सालिम फिर आता है यहाँ पर, इसको भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। फिर मुसन्ना जो है, ठीक है, तस्निया इसको कहते हैं, इसको समझेंगे। फिर अ, फिर इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर वो आएंगे नस्ब की हालत में, फिर बोले नस्ब खम्स खम्स अलामात है, कि नस्ब की खम्स 5 अलामतें हैं। एक तो फतहा जबर की हालत,
अगर जबर की हालत ना हो तो वो किसके पास जाता है? अपने पड़ोस में कसरा की हालत। अगर कसरा से पूरा ना हो तो अलिफ के पास जाता है। अलिफ से अगर ना पूरा हो तो या के पास जाता है। या से अगर पूरा ना हो तो हज़फ नून के पास जाता है। तो फिर वो सारे को डिस्कस करेंगे। फिर वो बताएंगे कि फतहा कौन कौन सी चीजों में आता है, अलिफ जो है कौन कौन सी चीजों में आता है, कसरा कौन कौन सी चीजों में आता है। और हम इसको बिल्कुल इस अंदाज से नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा इसको आसान करेंगे। आसान करेंगे इन द सेंस कि जब हम एक चीज पढ़ेंगे तो हम इसमें बाकी चीजों को भी कवर कर लेंगे। वो इंशाल्लाह वो जब मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या है कि हम इसी बाब में यानी जो पहला जो है ना, इसी में काफी कुछ इतना पढ़ लेंगे कि हमें ये फिर आसानी से ही समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर हमें दोबारा से इसको पूरा एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा उसी में। इसी तरह खफ्स की जो है तीन अलामतें, कसरा या तो या फिर फतहा, और फिर आखिर में अ, जो है वो जज्म की अलामत पढ़ेंगे। वल जज्मी अलामतानी सुकून वल हज़फ। ये जज्म की दो अलामतें हैं, या तो वो सुकून होगा या हज़फ होगा। तो ये सारा कुछ इब्न आजुरूम ने इतने से हिस्से में बताया है और फिर इसको समराइज किया है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह ये बहुत अहम सेक्शन है। ये यानी इंतहाई अहम सेक्शन है। तो अब आइंदा से कोई क्लास मिस नहीं करना है। अगर मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग उसी वीक सुनना है, ताकि कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है? बहुत ही अहम सेक्शन अब स्टार्ट हो रहे हैं। किसी भी हाल इसको नहीं जाने देना है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा। यानी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना कि हमने आज जो क्लास किया है, इस क्लास को करने का मकसद क्या है कि हमारे जहन में वो अलामतें जो हैं वो ये समझ में आ जाए कि कौन सी असली अलामतें हैं, कौन सी नियाबती अलामतें हैं या फर्ई अलामतें हैं। इनको जब हम अपने जहन में बैठा लेंगे तो फिर आगे का मरहला आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? आगे का मरहला आसान हो जाएगा और हम इंशाल्लाह समझ सकेंगे कि कौन सी चीजें किन हालतों में आती हैं इंशाल्लाह ताला। और ये किताब भी फिर हमें समझ में आने लगेगी। ठीक है? तो हमने बिल्कुल किताब के अंदाज से नहीं किया है, क्योंकि किताब में तकदीम व ताखीर है। हमने कुछ चीजों को मुकद्दम करके पहले समझा दिया कि एराब क्या चीजें होती हैं, असली कौन सी होती हैं, फरई कौन सी होती हैं, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हम नीचे आ रहे हैं और शेख इब्न आजुरूम के मतन को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास हम पढ़ेंगे अल मुफरद। और अगर हमें मौका मिला तो जमुत तकसीर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मजीद जो है वो आसानी पैदा करे। किसी का अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम कुछ मिनट जो है वो इसको दे सकते हैं, जो हमने पिछले वीक किया था। कुछ स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कर कर। हालांकि मैंने कोई वो नहीं कहा था कि देना जरूरी है या फिर होमवर्क के तौर पर, यानी ऑप्शनल था, कोई चाहे तो करे या ना चाहे तो ना भी करे, मसला नहीं था। तो आपको याद होगा कि मैंने ये जो है ना पिछले वीक सूरतुल दुहा जो है ना, इसको हमने स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि हम इसको वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? बस कुछ मिनट है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल कर लें, शायद किसी को कोई फायदा मिल जाए। अ, मा वद्दअका हमने किया था ना, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। मा वद्दअका हमने यहाँ तक कर दिया था, वमा कला भी कर लिया था शायद। बस मुझे ये है कि आप अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर लें। बस इसम फेल हर्फ और मबनी है या मोरब है, बस इतना ही डिस्कस करना है हमें कि वलल आखिरतु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इसमें वाव क्या है ये बता दें आप, और मबनी है या मोरब है ये बता दें। बस इतना अगर बता के हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो वाव क्या है? आप में से कोई चाहे तो बता सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, वाव आतिफा होगा, लेकिन हर्फ है, इसम है या फेल है, पहले ये बताना। हर्फ है। हरफ है। हर्फ है। मोरब है या मबनी है? एराब कबूल करता है या मबनी है? मबनी है। हर्फ सारे मबनी होते हैं, तो वाव अगर हर्फ है तो ये मबनी है। फिर लल आखिरत। लल आखिरत ये असल में क्या है? लाम है और फिर अल आखिरा, ये एक साथ लिखा हुआ है लल आखिरत। तो लाम, हाँ मबनी, वाव जो है मबनी अल फतह है। लाम ये भी हर्फ है, ये भी हर्फ है, मबनी अल फतह ही है और ये मबनी है। आखिर अल आखिरतु, अल आखिरतु क्या है? सुन इसम है। मोर इसम, इसम है और मोरब है, इसम मोरब होते हैं। ठीक है? खैरुन,
खैरुन, ये क्या है? इसम फेल हर्फ। इसम है जी, और मोरब है। हाँ इसम है। इसम है और मोरब है, बिल्कुल। लका, लका, अब लका में लाम है और काफ है, तो लाम क्या है? हर्फ है। हर्फ है। और मोरब है या मबनी? ये मबनी, मबनी। मबनी है, ठीक है। और काफ, काफ इसम। क्या है? इसम है, ये जमीर है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। मोरब है या मबनी? इसम मेरा ख्याल है ये मोरब होगा। हमने मबनियात में सबसे पहले किस्म कौन सी पढ़ी थी, कि इसम में कौन सी चीजें मबनी होती हैं? उसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? जमायर पढ़े थे, कि जमायर सारे के सारे प्रोनाउंस सारे के सारे क्या हैं? मबनी है। तो मबनी है। क्योंकि ये भी जमीर है, प्रोनाउन है, तो इस वजह से ये भी मबनी है, ठीक है। मिन अल ऊला, अब ये मिन क्या है? हर्फ है, हर्फ। हर्फ है, मबनी है, ठीक है। और अच्छा, ये जो है, ये एक बात आपको बता दूं, यहां पर है ये लफ्ज मिन और अल उला। मिन असल में सुकून के साथ आता है, मिन, तो ये होना चाहिए मबनियुन अला सुकून, लेकिन ये मिलाने के लिए इस पर जबर दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर इसको मबनियुन अला सुकून ही कहेंगे, लेकिन आरजी तौर पर हम कहेंगे कि इस पर इल्तिका उस साकिनैन ना हो, दो साकिन इकट्ठा हो रहे थे यहाँ पर, इस वजह से हमने इस पर जबर डाल दिया है, ठीक है। हाँ, इल्तिका उस साकिनैन कहते हैं इसको। तो दो साकिन का इकट्ठा होना क्योंकि मुहाल है, इस वजह से हम इसको आरजी तौर पर, टेम्पररी तौर पर एक जबर देते हैं, लेकिन मिन जो है ये मबनियुन अला सुकून है। जी, इल्तिका उस साकिनैन भी कह सकते हैं, इज्तिमा उस साकिनैन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अल उला, ये क्या है? इसमें ये भी इस्म है, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है ना इस पे, अल उला है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि इसके आखिर पर अलिफ है, तो इसका इराब तकदीरी होगा, यानी यहाँ पर मिन जो है हरफ जर की वजह से इसके नीचे कसरा आनी चाहिए थी, लेकिन आखिर पर अलिफ है, तो हम इराब इसका तकदीरी करेंगे और कहेंगे कि ताज़ुर की वजह से, नामुमकिन होने की वजह से हम इसको जाहिर नहीं कर रहे। वला सौफा, वला सौफा, वाव हर्फ, हर पे मबनी है। ला, ना भी हर पे हर्फ है, मबनी है। सौफा, ना सौफा भी हर्फ है, ठीक है, हर्फ है, ये भी मबनी है। युती का, युती का, अब यहाँ पर दो चीजें, युती और का। युती, ये क्या है? फेल मुजारे है। युती, आता युती, तो युती है फेल मुजारे है, मोरब या मबनी? मोरब। मोरब है, मोरब है, लेकिन यहाँ पर युती है, ठीक है, या है आखिर पर, लेकिन आम तौर पर जो पहला सीगा होता है उस पर जबर होता है, जैसे यजहबू, यखरुजू, यजलिसू, लेकिन ये क्या है? युती, यहाँ पर सुकून है आखिर पर, तो चूंकि आखिर पर या है जिससे पहले कसरा है, तो ये मनकूस की सूरत हो गई, मनकूस, तो हम यहाँ पर एराब तकदीरी कहेंगे और कहेंगे कि ये क्या है? सिकल की वजह से हम इसको पेश को जाहिर नहीं कर पा रहे, तो ये सिकल की वजह से, क्योंकि या है और उससे पहले कसरा, तो ये सिकल वाली सूरत है, तो सिकल की वजह से हम उसके एराब को जाहिर नहीं कर पा रहे। और का, फिर से ये जमीर आ गई, ये मबनी होगा, तो ये ही इंशाल्लाह, हाँ, जमीर मुत्तसिल है और मबनी है, ठीक है। तो ये ही इंशाल्लाह, अभी वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई मजीद सवाल हो तो ग्रुप में कर लीजिएगा। अल्लाह ताला खैर और आफियत में रखे सबको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। भैया।